हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सुपर टेक गेम्स चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने एक सीपीयू बिल्ड किया है जिसमें आप देख सकते हैं RTX 3050 लगा हुआ है। ठीक है, अभी इस समय आप जैसे कि देख सकते हैं कि लैपटॉप का काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है और सीपीयू रैम इस सब का प्राइस काफ़ी ज़्यादा भी इंक्रीज हो गया है। तो अभी इसके अंदर मैंने यहाँ पे 512 GB का SSD लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे 16 GB का रैम स्टिक है और यहाँ पे ये ग्राफिक कार्ड है जो कि मुझे अच्छे 3050 है, जो कि मेरे अच्छे टाइम पे मिल गया। लगभग मैं 20,000 में इसे मैं बाई किया हूँ, जो कि आप अगर ऑनलाइन रेट देखेंगे तो 23 या 24 के आसपास यहाँ पे पड़ रहा है। और उसके बाद पूरा गेमिंग यहाँ पे वाइफ है, अभी मैंने लाइट है जो बंद करके रखा है, और एक SMPS है इसको रन करने के लिए बैटरी जिसको बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे अभी मैं इसमें PUBG डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको गेम प्ले करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि क्या है इसका परफॉर्मेंस। और यहाँ पे इसके अंदर मैं बता दूँ कि इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है राइजन का लगा हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइजन 5000 सीरीज़ की वाला यहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये है पूरा, और जो कि मुझे लगभग इसे बिल्ड करने में लगभग यहाँ पे अभी रैम का ये सब का प्राइस काफ़ी ज़्यादा पड़ चुका है। तो लगभग ये पूरा CPU का मैं बताऊँ तो 16,000 के आसपास यहाँ पे मुझे पड़ा है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं आगे से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लुक है। और उसके बाद अभी मैं जस्ट काफ़ी सारे गेम्स मैंने इसके अंदर रख लिया है जो कि मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो इस यहाँ पे आप फिर अंदाज़ लगा पाएंगे। और मैं बताऊं परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये गेमिंग मोनीटर है और इसमें 200 FPS यहाँ पे 200 GHz का यहाँ पे रिफ्रेश रेट है। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फास्ट परफॉर्मेंस भी है। सो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा। आप इसमें देख सकते हैं मैंने जो रिफ्रेश रेट है स्क्रीन का 200 FPS सेट किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो FPS मिल रहा है 100 मिल रहा है। और यहाँ पे मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त यहाँ पे और जो गेम प्ले कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा गेम प्ले करता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गेमिंग एक्सपीरियंस है इसे, और ये गेम प्ले कर रहा है बेसिकली। सो इसे मैंने गेम टेस्ट करने के लिए दिया है अपने PC में। तो मेरे PC में ट्राई कर रहा है गेम प्ले करना कर रहा है। सो आप देख सकते हैं FPS काफ़ी ज़्यादा इंसेन मिल रहा है। अभी बैकग्राउंड के अंदर गेम भी डाउनलोड हो रहा है, आप देख सकते हैं। और इसमें 16 GB रैम है, RTX 3050 है, और प्रोसेसर मैंने बताया राइजन का यहाँ पे 5000 सीरीज़ यहाँ पे प्रोसेसर है, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस है। और प्लस ये अगर आप बैकग्राउंड का सारा एप्लीकेशन क्लोज करते हैं तो जो FPS है 140 के आसपास यहाँ पे चला जा रहा है। तो ग्राफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंसेन परफॉर्मेंस दे रहा है। और अभी समय लेटेस्ट एक न्यूज़ भी आ रहा है कि जितने भी जो ग्राफिक्स हैं, जो पुराने ग्राफिक्स हैं जैसे कि RTX 3050, ठीक है, तो इसका जो परफॉर्मेंस है और इंक्रीज होगा क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सो इसी वजह से ड्राइवर को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो बायर हैं वो लो बजट ग्राफिक यूज करते हैं। दैट्स व्हाई NVIDIA ने ये डिसाइड किया। सो इसके लिए और आप लोग अगर RTX 3050 रखे हुए तो और परफॉर्मेंस आप लोगों को डे बाई डे ये इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा अभी समय। और ये गेम आप देख सकते हैं सुपर स्मूथ है। तो अगर आप गेमिंग के लिए आप ये PC बिल्ड करना चाहते हैं, लगभग आपको 60,000 से लेकर 65,000 के बीच में पड़ेगा CPU सिर्फ ओनली फॉर। क्योंकि देखिए प्राइस अप डाउन होते रहे, आज का प्राइस कुछ और है, कल कुछ हो सके कुछ और हो सकता है, लेकिन हाँ ये तो कंफर्म है प्राइस डाउन नहीं होने वाला। अभी एटलीस्ट 2 ईयर तक या 3 ईयर तक प्राइस डाउन नहीं होगा, क्योंकि AI का हाइप है। दैट्स व्हाई रैम का इस यहाँ पे बिल्ड किया। कितना प्राइस लगा था? लगभग 75,000 के आसपास सब चीज़ लेके। सो यही है, और ये आप देख सकते हैं स्मूथ सुपर चल रहा है। अब आपने देख लिया रैग्नारॉक बहुत ही ज़्यादा, जो कि 175 GB इसका साइज़ है और काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांडिंग गेम है ये। सो आप देख सकते हैं इस हिसाब से ये चल रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोग GTA 5 प्ले करता हूँ, क्योंकि देखिए GTA 5 बहुत लोग अभी भी गेम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि GTA 5 वन ऑफ द बेस्ट गेम है। और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे मैं उसे प्ले करूँगा GTA 5 को। आप देख सकते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि HDD में हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे, क्योंकि SSD का काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये जो गेम चल रहा है ये HDD में चल रहा है, ठीक है। और अभी जो GTA 5 प्ले करेंगे, जो कि इसका फाइल साइज लगभग 108 GB है, तो उसको हम लोग HDD में अंदर प्ले करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्राइस बढ़ चुका है। सो अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ GTA 5। आप देख सकते हैं GTA 5 इनहेंस यहाँ पे हमने ओपन कर लिया, और लगभग FPS हमें मिल रहा है 144, ठीक है। और सब चीज़ मैक्स पे यहाँ पे सेट है, ग्राफिक मैक्स पे सेट है। और आप देख सकते हैं जो ग्राफिक क्वालिटी इनहेंस है, सुपर इनहेंस है, ट्रैवल है जो गाड़ी चला रहा है। और ये कंसोल से हम लोग यहाँ पे इसे प्ले कर रहे हैं, कॉल्सोन हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, ठीक है। सो अगर आप लोग CPU बिल्ड करना चाहते हैं और आप लोग कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं आप इसके बारे में कि कौन सा PC कब बिल्ड करना है, कैसे प्राइस पे कहाँ मिलेगा, ये सब। और FPS आपको देख सकते हैं 140 के प्लस यहाँ पे दे रहा है, सो कि काफ़ी ज़्यादा हाई ग्राफिक है। और हम लोग अपडेटेड वर्जन खेल रहे हैं इनहेंस, जो कि लेटेस्ट निकला है। सो गेम प्ले आप इंजॉय करिए।
तो GTA 5 वन ऑफ द बेस्ट गेम है, अभी भी काफ़ी सारे लोग खेल रहे हैं। GTA 6 भी इस ये जो CPU इसमें प्ले होगा, लेकिन अभी GTA 6 लॉन्च होने में लगभग 2 ईयर बाकी है PC पे, और इस ईयर नवंबर के अंदर लॉन्च होगा वो PS5 के अंदर, लेकिन PC पे नहीं आने वाला अभी। और फ्रेंड्स, अगर आप डे टू डे यूज करना चाहते हैं ये प्रोसेसर, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कोई भी नहीं। तो मैं CPU का थोड़ा लाइट आप लोगों को दिखाता हूँ। लाइटिंग एफर्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा इनसेन है, आगे से फ्रंट से, और ये ग्लास है, ठीक है, जिसमें आपको दिखते रहेगा बाहर से ही सब कुछ। सो लाइट आप ऑफ भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट लाइट रेड वाला सबसे बेस्ट लाइट है, क्योंकि इनहेंस लगता है, ठीक है। लाल दिमाग का ठंडा का ही कलर यार। सो फ्रेंड्स, यही था। और हम लोग इसमें PUBG डाउनलोड करने वाले हैं, जो कि PUBG मैं काफ़ी ज़्यादा खेलता हूँ, तो हम लोग दोस्त के साथ यहाँ पे प्ले करेंगे।